वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं भोकाल के 10,000 क्वेश्चंस के हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करता हूं एकदम आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। तो सेशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप सभी बच्चे क्लास को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने सेशन में, अपने अपनी जगह पर, ताकि सभी बच्चे आ पाए और भरपूर फायदा उठा सके। बेटा सबसे पहले सबसे ज्यादा सिलेक्शन एडुपत के संग, तो तैयार रहें। इसी बात के लिए हम पूरी पूर्णतः आपके साथ मेहनत करेंगे, जी तोड़ आपके लिए मेहनत करेंगे। घबराए नहीं, हमारी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, बेहतरीन आपको सपोर्ट रहेगा, किसी भी टाइप की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहां से नाम लेना चाहूंगा सबसे पहले। 1 मिनट आप लोगों के लिए, अगर किसी को किसी भी टाइप की कोई समस्या है तो अपनी प्रॉब्लम बता दे बेटा। ओनली यू हैव 60 मिनट्स। जी जया एंड प्रियंका गुड इवनिंग, बुलबुल गुड इवनिंग, आरती सिंह राधे राधे, निशा कुमारी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आरवी फौजदार, दीपक कुमार, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त जवाब आया है, शानदार बेटा। यहाँ से मुझे नेट कम चल रहा है, शायद आपके में ठीक चल रहा है, चल रहा है। हमारे मोबाइल में तो नेट ही नहीं चल रहा, अटक रहा है। क्या चक्कर रहा है भाई? नहीं, क्लास सही चल रही है शायद, अपने ही यहाँ नेट। चलिए बहुत बढ़िया बात है। करंट अफेयर्स की क्लास भी लगा देंगे, हिंदी की क्लास भी लगा देंगे। सर टेस्ट सीरीज कैसे ले, ऐप में ओपन नहीं हो रहा है ऐप पर। ठीक है सर, ये चेक कर लिया जाएगा। फिर भी आपको जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप बात कर ले, मैसेज कर ले। बलबीर सिंह गुजर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है, शानदार है, बहुत बढ़िया। निशा कुमारी हिंदी की क्लास कब से बेटा? कल या परसों से? कल नहीं, परसों से लगवा देंगे, परसों से, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, चिंता ना करें आप, है ना, बेफिक्र रहें। अब यहां से जी बिल्कुल एक इवेंट आराम से रख देंगे आप लोगों के लिए सारी टीम के साथ, और फिर अच्छे से लगा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। गायत्री सुतार थैंक यू, ओके। नाउ अब आपका समय होता है शुरू, काय का लेकर, टाइम को लेकर। बहुत बढ़िया। तो यहां से बेटा पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहला तो क्या ही है, 31 क्वेश्चन चलेगा आज। ये अपनी नरेशन की हो सकता है बेटा अंतिम क्लास हो, या फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, है ना, तब अंतिम कर देंगे, आप कहोगे जब। कल कहां तक हो गया था बेटा? ये अटक रही है? नहीं, मोबाइल में सही चल रही है। चले बेटा, सबसे पहले यहां पर देख ले एक बार फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हाईकोर्ट एलडीसी के लिए कंप्लीट कोर्स यहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो आपका मात्र 499 रुपीज में है, यानी 499 रुपए में कंप्लीट हाईकोर्ट एलडीसी का इंग्लिश का कोर्स यहां पर अवेलेबल है विद वोकेबलरी। फिर यहां से देखिए 20 टेस्ट सीरीज, यानी कि 20 टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज में आपके कितने क्वेश्चन है? 150, तो इस हिसाब से 150 इंटू अगर 20 की बात करता हूं तो आपके लगभग 3,000 क्वेश्चन का पिटारा होगा बेटा, ये मात्र 119 रुपए में। क्या? मात्र 119 रुपए में स्टार्ट होगा, और एक टेस्ट पेपर आपका बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग एक बार जाए वहां पर, जाने के बाद में बेटा वहां पर अपने एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन मतलब प्ले स्टोर से एडुपत आचार्य सर्च करें। क्या? एडुपत आचार्य सर्च करें, और वहां पर बेटा आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, ठीक है। और वहां से टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, करेक्ट हो गया यहाँ पर बात। अब बढ़ते हैं, कोई भी समस्या है तो इस वाले नंबर पे संपर्क करें। हाँ जी बिल्कुल, मैसेज कर दे, इसके ऊपर सही कर दिया जाएगा। चलो जी, अब यहां से बात करते हैं आगे। ये बुक्स है बेटा ऑनलाइन की, तो यहां पर आप अपने स्टोर के ऊपर जाए, और स्टोर पे जाके इन बुक्स को अगर आपके मिल जाए, वहां पर मोमल पब्लिकेशन से रवि आचार्य सर की सीईटी एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी के लिए बुक है, यहाँ पर रीट के लिए बुक है, और ये वाली बुक आप सभी के लिए है। ये वो है कि प्रीवियस एग्जाम्स में अब तक के राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका अवेलेबल है इसमें। क्या? कंप्लीट आपका कंप्लीट क्वेश्चंस इस वाली बुक में है, तो दोनों की दोनों बुक को आप ले सकते हैं, जिसका जो लगे उस तरफ से। नहीं अगर आपको मिलती मार्केट में तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप इन्हीं नंबर के ऊपर मैसेज करें या फिर कॉल करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। 31, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। नेट नहीं चल रहा? नेट इनके तो चल रहा है, वरना अब तक चिल्ला जाते सबके सब।
थोड़ी नहीं चल रहा शायद। भाई क्लास सभी की ठीक से चल रही है, हमारे वाले मोबाइल में चल नहीं रहा इसलिए बता ही रहे हैं। एक बार बता दीजिए मेरे ख्याल से, क्योंकि तुम तो वैसे भी थोड़ी सी करते चिल्ला जाते हो, तो तुम्हारे ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से, तभी एक का ही वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये जवाब आ रहा है यहाँ पर, मतलब तुम्हारी क्लास सही चल रही है, कोई बात नहीं, तुम्हारी ही सही चलनी चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं तो बताऊं, ब्लेस इज काइंड हार्ट दे क्राइड। ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, आशीर्वाद देना। और यहां पर सीधी सीधी बात आती है, दे ब्लेस्ड, दे क्राइड, दे ब्लेस्ड, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। दैट हिज काइंड हार्ट, ब्लेस हिज काइंड हार्ट्स। ठीक है, अब यहां पर बताइए कि सही आंसर कौन सा होगा। ब्लेस्ड हिम फॉर हिज काइंड हार्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर, जिनसे बच्चों ने नहीं दिया है उनकी भी कोई बात नहीं है। इसके बाद 32 यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से बता दे बेटा। जल्दी से मैं क्लास शेयर कर देता हूं ताकि सभी बच्चे आ जाए। लाइव क्लास LDC, ओके जी, ओके। चलो, क्लास को क्यों हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्लास को सब बढ़िया है बेटा ना, कुछ नहीं हो रहा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दीजिए आप। तो यहां पर देखेंगे हम, जल्दी एक बार देखते हैं। द पुअर बेगर सेड, ये जो पुअर बेगर का मतलब हो गया जो बेचारा बेगर था, सेड उसने कहा, ओ गॉड हैव मर्सी ऑन माई सोल। सोल का मतलब होता है बेटा आत्मा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो मुझे इससे पता लग जाएगा, माई है तो मैं हिज करूंगा, तो यहां पर हिज दिया हुआ है, सही है। यहां पर भी हिज दिया हुआ है, सही है। यहां पर हिज दिया हुआ है, सही है। ये तो सारा है मामला, ठीक है। फिर देखिए, द पुअर प्रेयर्ड ही करेगा, ठीक है। और टू गॉड, प्रेयर टू गॉड, ठीक है। अभी चेक करते हैं, द पुअर बेगर एक्सक्लेम, एक्सक्लेम तो आएगा नहीं बेटा इसमें, ठीक है। द पुअर बेगर टोल्ड गॉड टू हैव मर्सी, ठीक है। टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल, टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल। वेयर टू, बेटा प्रेयर्ड के बाद टू नहीं आता, गलत है। इनवॉकिंग गलत है, ये भी गलत है। भाई इसका डी आंसर करेक्ट होगा। सर मैं तो रीट की तैयारी कर लूं, हाँ जी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर होगा अपना डी, द पुअर बेगर टोल्ड गॉड, ठीक है, टू हैव मर्सी ऑन हिज सोल, बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर होगा। पहला जो रॉन्ग हुआ, इनकरेक्ट हुआ, क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रेड के बाद टू थोड़ा ना आएगा, प्रेड के बाद टू नहीं आएगा, इसीलिए गलत हो गया। सर वोकेब स्टार्ट हो रखी है, आपको पता नहीं है, वोकेब स्टार्ट हुए 7 दिन हो गए, सुबह 8 बजे 8:30 बजे क्लास होती है, बीच में बकवास नहीं अब बिल्कुल भी बेटा ना। सुबह 8:30 बजे वोकेब की क्लास होती है, कितने दिनों से हो रही है, चैनल पे जाके देखो, आप वीडियो मिल जाएंगे, 5-7 क्लास भी हो चुकी है। यहाँ पे द पुअर बेगर इन्वोकिंग गॉड एम्प्लॉय, ये वैसे इनकरेक्ट है। द पुअर बेगर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड नहीं है क्या, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया, ठीक है बेटा, एक बार जी हाँ अभी देखते हैं। फोन करेगा नेट वाले का, ठीक चल तो रही है, कभी कभी की तो फिर अभी करेगी तो ज्यादा छेड़छाड़ कर देगा, क्लास ही बंद हो जाएगी। बाद में चल तो रही है ऐसे। हाँ यार, कुछ सेकंड के लिए अटक सकती है। हम्म, इसके बाद कब करे देगा, ये चेक कर पहले। चलो जी, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही चल रही है सर, सही चल रही है। he proposed, ठीक है, proposed to his companions that they should not miss that chance to see the last show। बताइए बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन आज बिल्कुल कंटिन्यू है, सही चल रही है, बिल्कुल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चले तो तुम एडजस्ट कर लिया करो। अब बेटा इसका सही आंसर क्या है या कौन सा होगा, ये आप जल्दी से बताएं इनमें से। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, प्रपोज टू वाला सिस्टम लिखा हुआ है तो लेट्स आएगा, लेट्स आएगा, ये आएगा ही नहीं, लेट्स आएगा, ठीक है। शुड नॉट, तो लेट्स नॉट, ठीक है, नॉट इसमें भी आ रहा है और नॉट, लेट्स नॉट इसमें भी आ रहा है, लेट्स नॉट। इसके बाद बात करते हैं अपन मिस, लेट्स नॉट मिस, तो यहां पर बेटा नॉट मिस, तो यहां पे नॉट मिस। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, सही आंसर अगर देखा जाए
तो मेरे ख्याल से अपना बी आंसर किया है लोगों ने। ही सेड टू हिज लेट्स नॉट मिस दैट चांस, ठीक है, लेट्स नॉट, अच्छा लेट्स नॉट मिस द चांस, और यहाँ पर ही सेड टू हिज, तो फिर इसमें क्या समस्या हो रही है? ही सेड टू हिज कंपेनियंस, ही सेड टू हिज कंपेनियंस लेट एस नॉट मिस, अच्छा दैट चांस और दैट चांस। क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट चांस, तो ये द वाला गलत है, सही बात है, तो दैट चांस ही आएगा, तो बेटा यही आएगा। तो सही आंसर क्या हुआ अपना? दैट चांस टू सी द लास्ट शो, टू सी द लास्ट शो, बिल्कुल सही है। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही हुआ, एकदम सटीक आंसर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है इसरत सेड टू इरफत लेट्स गो टू प्यूरी फॉर ए चेंज, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका सही आंसर क्या होना है जल्दी से बता दीजिए। इरशद सेड टू इफरत लेट्स, तो बेटा लेट्स आ गया, ठीक है आ गया, तो प्रपोज्ड टू में या सजेस्टेड टू में चेंज होगा, तो ये प्रपोज्ड टू या फिर ये सजेस्टेड टू या फिर ये प्रपोज टू, ये वैसे इनकरेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे इरफत हो गया, ठीक है, टू कनेक्टिव आएगा, या क्या आएगा? जब भी लेट्स होता है तो बेटा डेट कनेक्टिव आता है, क्या आता है? डेट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, डेट इसमें है, तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी कैसे हो जाएगा? दिमाग खराब है क्या इनका बी वालों का? टू लगा रहे हो यहाँ पे, टू को होगा क्या? यहाँ पर बेटा डेट होगा कनेक्टिव, अकेला लेट होता है ना, अकेला लेट तो आता है टू कनेक्टिव, और अगर मान लो ये लेट्स ऐसे लिखा हुआ मिले, चाहे फिर ये लेट्स ऐसे ऐसा ऐसा लिखा हुआ मिले, तो आता है फिर ये डेट, क्या आता है? कनेक्टिव, क्या आता है? डेट आता है। तो यहाँ पर ये लेट्स ये वाला लिखा हुआ मिला है, जब वाला ये वाला लिखा हुआ मिला तो कनेक्टिव क्या आएगा? अपना डेट आएगा, और डेट के साथ ही आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर हुआ है। तो बहुत ज्यादा करवटें बदल लेते हो इधर उधर, पहले कहाँ पर पहले कहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है अब जाइए। अब यहाँ पर देखिए, ब्रिंग मी एन एलिफेंट, क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग मी एन एलिफेंट विद वन गोल्डन टस्क, है ना, ब्रिंग मी एन एलिफेंट विद गोल्डन टस्क, ट्रंक होगा शायद, यार के सूंड के लिए, द विच टोल्ड हर मीनियन। अब बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या है। बताइए बच्चे, जीत भाई। सर आवाज कम है बेटा, आवाज बहुत ज्यादा है, अपने मोबाइल की आवाज बढ़ाओ, सारी दुनिया में वहां अमेरिका तक आवाज जा रही है, वहां के लोग फोन कर रहे हैं, सर थोड़ा धीरे बोलिए। चलिए बेटा, अब यहां से देखिए, ब्रिंग मी एन एलिफेंट विथ वन गोल्डन टस्क द विच टोल्ड हर मीनियन, ठीक है, ब्रिंग तो टू आएगा बेटा कनेक्टिव, तो द विच रिक्वेस्टेड होगा क्या, ठीक है, मीनियन। इसके बाद हो गया टू ब्रिंग, ठीक है, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग मी का क्या होगा बेटा? हर होगा, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है ना। अब चेक कर लेते हैं, हर होगा, हर होगा, और टू ब्रिंग टू ब्रिंग टू ब्रिंग, तो ये हर तो तीनों में आ रहा है, इसका मतलब इनमें से आंसर है द विच टोल्ड हर, ठीक है, द विच ऑर्डर्ड हर, ठीक है, द विच एडवाइज्ड हर, ठीक है, एन एलिफेंट विथ वन गोल्डन। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से। ये क्लास रुक का नहीं बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। रुक रही है क्या बेटा क्लास, जल्दी बताए। सही तो है भाई, चलिए। तो यहां पर लिखा द विच, तो यहां पर बेटा ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब नौकर हो गया, तो नौकर को क्या करेगा? ऑर्डर देगा, तो बेटा ऑर्डर के हिसाब से आंसर क्या होगा अपना? सी आंसर होगा, ठीक है, सही चल रही है बेटा, क्लियर है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू। तो यहां से थर्ड नंबर का आंसर है। इसके बाद यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब मैं क्वेश्चन साइड में हो जाऊं तभी काम चलेगा। सर बी होगा, बी कैसे होगा बेटा? देखिए आ जाओ, बी कैसे होगा? अच्छा टू ब्रिंग हर, ओहो, टोल्ड कैसे हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये कैसे आएगा?
चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? 35 को देखो एक बार, क्या देखो भाई 35 का। हाँ तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये टोल्ड दिया हो तो उसने गलती से दिया है या फिर उसने क्वेश्चन ही यही बनाया है ना, इसीलिए उसने टोल्ड दिया, ये है ही तो, डायरेक्ट ही तो है। जब डायरेक्ट का मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो चेंज तो करूंगा ही सही, है ना। तो इसने मुझे ऑर्डर ही करना पड़ेगा यहाँ पर, इस हिसाब से आप लिखा हुआ है। चलो इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसमें लिखा हुआ है सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन द मॉर्निंग। तो सी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो यहां पर अगर मैं देखने की या समझने की बात करूंगा तो सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी और सी टोल्ड मी और सी टोल्ड, तो सेड के बाद टू आता ही नहीं है तो ऐसे गलत है। फिर इसके बाद डेट कनेक्टिव यहाँ है, डेट कनेक्टिव यहाँ है, डेट कनेक्टिव यहाँ। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसका मतलब सी आएगा। और ये टुक है, टुक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलती है। तो हमें ये चेक करना होगा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ मिला हुआ है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड टेकन यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया अपना? बी आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। फिर यहां पर देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कहता है, ही सेड टू हर व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक्स। इसका सही आंसर बताएं, जल्दी बताएं बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के मेरे पास आंसर आ रहे होंगे, ध्यान दे इस बात को, जिसके भी आंसर मेरे पास नहीं आ रहे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, तभी आप मुझे रिप्लाई कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल वो इस नंबर पे मैसेज करके बोल दें कि सर हमें हाई कोर्ट एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे, तो उनको ऐड कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी क्लास चलती तो है बेटा, दिन में चैनल को सर्च करें एक बार, सारी क्लासेस है। ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, और यहाँ पर ही टोल्ड हर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आस्क्ड ही आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, वाई यहाँ से शुरू हो रहा है तो वाई इसका कनेक्टिव का काम करेगा, इसलिए दैट गलत है, तो वाई वाला सही है। अब यहाँ बात करता हूँ, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट में हर है, ऑब्जेक्ट है हर है, इसका मतलब क्या है? लड़की है, क्योंकि हर से पता चल गया ना कि लड़की है ना। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लिखा है? फिर यहाँ पे सी, और सी डिड नॉट किससे बदलेगा? डिड नॉट बदलता है बेटा हेड नॉट में, मतलब डिड जब भी आता है ना, डिड तो डिड आता है तो बेटा हेड में ही जाता है, डिड आता है तो किस में जाता है? हेड में आता है, तो हेड नॉट इसमें दिया हुआ है। इस हिसाब से मेरा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। जिस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम उस मेथड को यूज करना। अगर आप उस मेथड को यूज करते हुए आंसर देते हैं तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत सही जगह पर और सटीक आंसर तक पहुंच जाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। इधर उधर की बातें करोगे, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मकसद अंग्रेज बनने का नहीं है, केवल नौकरी लग जाए इसी का है, उसी में एक जय कल्याण है, उसके बाद पढ़ लेंगे अंग्रेजी को बाद में। फिर यहां से देखिए, यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या है? ये लिखा हुआ है ही श्योर इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब उसने कसम खाई नेम ऑफ गॉड, भगवान की, डेट की। ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द मैटर, कि वो इस मामले से इग्नोरेंट है, तो वो ऑलरेडी क्या है? वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट तो इसका क्या बनाना है? डायरेक्ट बना रहा है, तो पूरे सेंटेंस का नहीं, जहां से डायरेक्ट बनता है इनडायरेक्ट बनता है, बस उस वाले पॉइंट को चेक करो। तो ही सेड आ गया, ही डिक्लेयर्ड आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ही सेड आ गया। दैट ही वॉज इग्नोरेंट, है ना, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि ही वॉज इग्नोरेंट, इसका मतलब यहां पर वॉज आ रहा है, यहां पर वॉज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आंसर सही होगा जिसमें इजेमार है। क्यों? क्योंकि इजेमार ही तो वॉज पर बनता है। तो यहां पर आ गया आई एम इग्नोरेंट, तो बिल्कुल सही है। बाई गॉड ही बिल्कुल सही है। ऑफ द मैटर, बाई गॉड ये गलत, तो बिल्कुल सही जवाब। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन को आपने अभी सोल्व किया ना, तो मेरे ख्याल से आपने पक्का वही दिमाग लगाए थे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो जुगाड़ बैठ के आपका आंसर सही जाएगा। बेटा ये जो क्वेश्चन सीरीज है, भोकाल सीरीज, आपको एबल बनाएगी, एप्लीकेबल बनाएगी, आपको इस टाइप की सिचुएशन दे रही है कि आप जब क्वेश्चन नहीं समझ पाओ और आपको नहीं आता उसका आंसर, जब आप सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, वो वाला सिस्टम की हम बात यहां पर कर रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है
हाउ मच विल यू पे फॉर दिस काउ। इसका मतलब हुआ कि हाउ मच विल यू पे, यानी तुम कितना पैसा भुगतान करोगे फॉर दिस काउ, इस गाय के लिए, इस काउ के लिए तुम कितना पैसा भुगतान करोगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन, यानी जैक ने स्ट्रेंज मैन से पूछा। तो जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन, ठीक है, जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन, ठीक है, जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन, ठीक है, और जैक आस्क्ड द स्ट्रेंज मैन, ठीक है। WH वर्ड है हाउ मच, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाउ मच है तो कनेक्टिव भी क्या होगा अपना, हाउ मच ही होगा। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, हाउ मच, यहां आ गया हाउ मच, यहां आ गया हाउ मच, यहां आ गया हाउ मच। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, अगर सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है तो कनेक्टिव वही आता है जो WH वर्ड होता है। अगर मान लीजिए वहां पर वाई होता तो फिर वाई कनेक्टिव होता, हाउ होता तो हाउ कनेक्टिव होता, हु होता तो हु कनेक्टिव होता, वेन होता तो वेहन कनेक्टिव होता, वेर होता तो वेर ही कनेक्टिव होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य हुई कि मान लीजिए अगर कोई भी WH वर्ड से अगर ये रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है तो वही WH वर्ड क्या करता है, कनेक्टिव का काम करता है। तो ये कनेक्टिव, ये कनेक्टिव, ये कनेक्टिव और ये कनेक्टिव। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा देखो विल, क्या लिखा हुआ है, विल। तो विल किस में बदलता है, वुड में बदलता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यू को चेंज करेंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में स्ट्रेंज मैन है यानी आदमी है तो मैं क्या लिखूंगा, ही, और ही के बाद क्या लगाऊंगा मैं, वुड। अब चेक कर लो ही के बाद वुड कहाँ है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। और सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा भाई, हाउ मच के बाद में वुड थोड़ी ना आता है। जब डायरेक्ट की इनडायरेक्ट हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि पहले हमेशा सब्जेक्ट सोल्व किया जाता है, बाद में वर्ब। झापट मार के ये बात याद रख लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा हाई कोर्ट एडीसी में। ये जो बात मैं बोल रहा हूं अभी, कौन सी बात, कि जब भी आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमेशा ही क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले मिलेगी, सब्जेक्ट आपको बाद में मिलेगा। ये देखो हेल्पिंग वर्ब और ये देखो सब्जेक्ट। लेकिन इस बात का याद रखना है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे, क्या बोला मैंने, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो याद रखना है हमेशा ही जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो सब्जेक्ट पहले सोल्व होता है, बाद में वर्ब सोल्व होती है, ऑलवेज टाइम। तो हमेशा आपको पहले सब्जेक्ट सोल्व करना है और बाद में आपको वर्ब को सोल्व करना है। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जब बेटा यहीं भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहे तो पक्की बात है हम फर्स्ट डिवीजन फेल होने वाले हैं एग्जाम के अंदर, है ना। बेटा मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, कड़वा बहुत बोल रहा हूँ तो हो सकता है बुरा लगूं, लेकिन मैं सही बात बोलूंगा ना। आज अगर बोल दूं कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा तो बेटा सारी जिंदगी भर रहोगे, उससे अच्छा है कि अभी रो लो। तुम काबिल नहीं हो अभी, तुम नौकरी लगने की, समझ में आ गई ना बात। तो अभी तक तुम काबिल नहीं हो, तो काबिल बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ी सी और मेहनत करें। इस टाइप की मेरे यहाँ क्वेश्चन जब मैं करवाऊँ तो बेटा फिर आंसर गलत होने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। जिसको नहीं पढ़ा है उसकी थ्योरी की क्लास चल रही है, वो थ्योरी वाली क्लास अटेंड करे। कहीं पे भी पढ़े पर पढ़े बेटा ना, कैसे भी करके पढ़े। तुम्हें पता है इसका मतलब कि टोटल कोर्स पेड कर रखा है 499, उसके बावजूद भी कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें थ्योरी के साथ में। क्यों? क्योंकि बेटा मकसद सिर्फ 1000 सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन देना है, और तुम ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चल जाएगा। इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा, सही करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, शाबाश। तो यहां से बताया बेटा, तो द टीचर सेड, देखिए वाटर बॉइल्स। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, ये साइंटिफिक फैक्ट है ना, साइंटिफिक फैक्ट्स है। अब सर साइंटिफिक फैक्ट्स किसे कहते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं बेटा वैज्ञानिक तथ्य को। किसको कहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य को। और अगर, हाँ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। मेरी 14 तारीख की क्लास हुई थी अगर आपको पता हो तो, और 15 को मेरी क्लास हुई थी आपको पता हो तो। जब आपकी होली दिवाली और आपका ये संक्रांत मकर संक्रांति सारे त्योहार मिलते हैं तो तब भी मेरी एक क्लास होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपनी चीजों को सुधारो, रेगुलर रहो। ये होली दिवाली आती रहेगी, शादी आती रहेगी, हमारी शादी नहीं होगी अगर इस चक्कर में रहेंगे तो। हम दूसरों की शादी में ज्यादा जाएंगे तो, क्योंकि हमारी शादी कब होनी है, जब नौकरी लगेंगे। तो पढ़ो भाई पढ़ो, वरना दूसरी की शादी में बैंड बाजा डांस करते फिरोगे, काय के आगे, बैंड के आगे, फिर कहोगे जूली जूली। समझ में आई बात, समझा करो बात को। तो यहाँ पर द टीचर सेड, ये टोल्ड गलत, दैट वाटर बॉइल्ड, गलत, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सी आंसर सही, कोई टेंशन नहीं, करेक्ट हो गई बात। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन कह रहा है ही सेज द अर्थ इज राउंड।
ये कह रहा है ही सेज द अर्थ इज राउंड। ही सेज यानी वह कहता है कि अर्थ क्या है बेटा, सी नंबर चेंज प्रेजेंट टेंस, 40 में सी होगा। कर लो सी होगा तो हमारे क्या मतलब फर्क पड़ रहा है। लो कर लो सी, सी तो कर रहे हैं टेंस के। ये चेंज होगा क्या, ये चेंज नहीं होगा। चेंज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो तो चेंज नहीं होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखिए ही सेज दैट द अर्थ इज राउंड, ये वैसे चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात आई समझ में यहाँ तक की। 41 में डी आएगा, सही बात है। इसके बाद यहाँ से देखिए इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अरे तो दादा नहीं होगा ना, कहाँ हुआ, मैं थप्पड़ मारूंगा। मैं परेशान मत करो मुझे, शांति से रहो। ही आस्क्ड मी हाउ इज योर मदर। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हाउ इज योर मदर, तुम्हारी माताजी कैसी है ना। क्या पूछा कि तुम्हारी माताजी कैसी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी और ही आस्क्ड मी। फिर यहाँ पे लिखा मैंने हाउ 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 हाउ। ठीक, ये आगे वर्ब। अब पहले सोल्व करूंगा योर फादर योर मदर को, तो योर माई, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है तो मैं लिखूंगा माई मदर और फिर वॉज। सही आंसर क्या हुआ अपना बी। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन को समझा करो, फील किया करो, हर एक जगह से क्वेश्चन के टुकड़े कर लिया करो, ब्रेक करके पढ़ा करो कि ये बात सही है, ये बात सही है, ऐसे देखा करो यार। तुम बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं हो जो बार बार एक ही चीज को बताऊंगा मैं। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यहां से ये कह रहा है कि द बॉय सेड, यानी द बॉय सेड उस लड़के ने कहा आई शैल कम विद यू, आई शैल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने द बॉय सेड, द बॉय सेड, द बॉय सेड, द बॉय सेड, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो द बॉय सेड दैट, ये हो गया। द बॉय सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही के अनुसार वुड में बदलेगा, वुड गो विद अस, तो बिल्कुल सही। ए आंसर 43 में ए आंसर दिया है पब्लिक ने भाई, और हम भी पब्लिक की साइड ही जाना चाहेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आया है आपका ए, बिल्कुल सही, शाबाश। तो ए से पढ़ा करो आप, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओ, एडवांस बनो तब बढ़ेगा काम। रवि सेड टू रीना, क्या लिखा हुआ है, रवि सेड टू रीना विल यू अकम्पनी मी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो बेटा इंक्वायर ठीक है, आस्क्ड रीना ठीक है, इफ ये भी ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन सी में बदलेगा और विल वुड में बदलेगा, सही है। तो सी वुड और किस में दिया हुआ है, किसी में दिया हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब किसी में ही दिया हुआ नहीं है तो यहाँ से ये बात अच्छे से समझ में आ गई। कौन सी अच्छे से बात ये समझ में आ गई कि आपका सही आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। अब मैं आपको आंसर क्यों बता रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। अब मैं आंसर बताऊंगा नहीं, अब मैं पूछूंगा, आपसे भी जवाब देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आर यू फ्री टुमारो, ही आस्क्ड, क्या लिखा हुआ है, ही आस्क्ड आर यू फ्री टुमारो। इसका सही आंसर क्या है, आप जल्दी से जवाब दीजिए। हर एक स्टूडेंट जवाब देगा बेटा, जितने अभी वीडियो देख रहे हैं वो सबके सब जवाब देंगे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है, जवाब आ गया। तो देखो ही आस्क्ड ठीक है, और यहां से इफ कनेक्टिव है ही सही। आई आई वॉज फ्री द नेक्स्ट डे। क्या जवाब दिया ना तुम लोगों ने। सर 43 दोबारा देखो, चलो भाई 43 दोबारा देखो, आदेश आ गया। देख लिया, क्या देखू इसमें,
क्या देखना है, कम का गोई होता है कभी कभी। ये दोनों साथ आते ही नहीं है, ये दोनों साथ आते नहीं है, इसमें कनेक्टिव नहीं है, तो फिर यही सही होगा। सही बेटा इसमें, बेटा बदलता है, एक कंडीशन में बदलता है। इसमें जब चारों ही ऑप्शन देख लिया करो कि चारों ही गलत है, तो फिर सही कौन सा होगा। अब इसका आंसर बता दीजिए आप, पहले इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। नए जितने भी स्टूडेंट्स है वो ध्यान देते बेटा, यहाँ पर कंप्लीट हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेड कोर्स है वो 499 रुपीज में है। जो भी स्टूडेंट चाहे वो ले सकता है, हालांकि यूट्यूब पे फ्री भी चल रही है, वो आपके हिसाब से है। आप अपने हिसाब से सोचे, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, सब समझदार है आप, तो आप अपने हिसाब से सोचिए। 499 का कंप्लीट कोर्स है। दूसरी बात, 119 का 20 टेस्ट सीरीज है बेटा, 20 टेस्ट पेपर है, यानी 3000 क्वेश्चन है उसमें, टोटल 20 टेस्ट सीरीज के, तो वो आप ले सकते हैं। एक टेस्ट फ्री है। आप एडुपत आचार्य सर्च करें, वहां पर जाकर, कहां पर जाकर, आप प्ले स्टोर पे जाए और एडुपत आचार्य सर्च करें, और एडुपत आचार्य सर्च करके वहां पर ये टेस्ट दे सबसे पहले, तो आपको ये पता चले कि आपके कितने मार्क्स आ रहे, कहाँ आ रहे, कैसे आ रहे, उन सब ध्यान दे आप पे, ठीक है। ज्यादा कोई समस्या है तो बेटा इस नंबर पे बात कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है, इस नंबर पे बात कर ले। ये तीनों बुक्स है आप लोगों के लिए, मार्केट में मिल जाएगी, तीनों बुक अपनी है, रवि आचार्य सर की है, तीनों की तीनों बुक। ये एलडीसी सीईटी हाई कोर्ट के लिए है, ये रीड टीचिंग मेथड के लिए है, और ये सबके लिए है। एग्जाम रिव्यू है, मतलब प्रीवियस एग्जाम्स का कलेक्शन है जो आप सबके लिए, आपके सबके पास में जो नजदीकी मार्केट है वहां पे मिल जाएगा। नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी जो नंबर आपने पहले स्क्रीनशॉट लिए थे, या भी ले यहाँ पर, इस पे आप बोल दे, बात कर ले, हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ आ जाओ, बस भाई बस। यहाँ लिखा हुआ है, फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम। बता बेटा यहाँ पर, बेटा कोर्स परचेज करने का केवल माध्यम इतना सा होता है कि आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो वहां, और फिर मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ जाओ, ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन काम यूट्यूब का ही है, फ्री का ही काम है वो आपके लिए, क्योंकि बच्चे पूछ लेते थे कि सर कहाँ है, क्या है, तो वो एक मैंने वहां पर कर दिया है सिस्टम, तो आप अपने हिसाब से क्योंकि मैं तो डेली एक ही क्लास ले पाऊंगा, ऐसे आप अपनी चाहो उतनी क्लास डेली ले सकते हो वहां से। अब यहां से देखिए, फादर सेड टू मी यू आर आइडलिंग अवे योर टाइम, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फादर टोल्ड मी, फादर टोल्ड मी, फादर टोल्ड मी, फादर टोल्ड मी दैट यू, ये आ गया बेटा आई, तो ये आई में जाएगा, आई में जाएगा, इज एम आर वोजवर में जाएगा, तो सही आंसर क्या हुआ अपना 3, यानी कि सी को लॉक कर दो। बिल्कुल ऐसे जवाब आने चाहिए, बड़ी सूझबूझ के साथ आने चाहिए, समझ में आए, तब आता है मजा खेलने का या फिर आपके आंसर देखने का। फिर यहां पर देखिए, द कैप्टन सेड टू हिज मैन, क्या लिखा हुआ है, द कैप्टन सेड टू हिज मैन फॉल इनटू लाइन। वोकेब की क्लास बेटा सुबह स्पेशल क्लास हो रही है, पर्सनली वोकेबलरी की क्लास सुबह 8:30 बजे होती है, इस क्लास को लेना ना भूले। धीरे धीरे हम 15 20 25 25 30 30 वर्ड डेली करेंगे। आज तो मैंने 30 वर्ड करवा दिए थे, तुम्हें ध्यान ही नहीं है ना। तो ये जब भी पार हो पड़ेगी, और बेटा एक एक नंबर का मारा मारी चल रहा है मामला, छोड़ तुम किसी को भी नहीं सकते। 47 में यहां से देखो, द कैप्टन ऑर्डर देगा या कमांडेड देगा, तो कमांडेड इज मैन टू फॉल इनटू लाइन, बिल्कुल सही जवाब आया आपका। जिन्होंने एकदम एग्जैक्ट सही जवाब दिया बेटा, जिनका 3 नंबर का आंसर है, उनका बिल्कुल मस्त है, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, दे बेटा यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी बिल्कुल, अस्मिता एडवाइज्ड मी टू गो सी अ डॉक्टर। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट है, इसका तो तुम्हें डायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इसका तुम्हें डायरेक्ट बनाना है। लिखा हुआ है, अस्मिता एडवाइज्ड मी, अस्मिता ने मुझे एडवाइस दिया टू गो सी अ डॉक्टर। अब बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके करेक्ट आंसर दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एडवाइस की बात आ रही है, और मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर आ रहा है, तो अस्मिता टोल्ड मी, अच्छा, यू शुड गो, अस्मिता आस्क्ड मी, शुडंट यू गो टू सी, अस्मिता आस्क्ड मी, ये क्या बवाल है भाई।
बताओ रे। बिल्कुल सही भाई, ये शुड पुट हुआ तो गलत हो गया ना यार ये। रुको 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 रे भाई, देख रुको। शेयर्ड अस्मिता, यू शुड गो एंड सी अ डॉक्टर, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तो इसका मतलब ये हुआ एडवाइस की बात है। तो यहाँ पर ये हुआ एडवाइस का सेंस था यार, ये बवाल तो ठीक है। रुको एक मिनट, अस्मिता सेठ, तो इस शुड को देखकर अगर मैं उसे एडवाइस कर देता हूँ तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार करूँगा। ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, यू शुड को तो हो ही नहीं पाएगा, तो डेट टू गो होना चाहिए। सही है बेटा, ये आंसर होगा, बाकी सब गलत है। हाँ सी नहीं होगा, ये होगा, देख लिया मैंने ना। ये क्वेश्चन जब आप करते हो ना, या मैं भी जब भी करता हूँ, मेरे पास कोई पहले से नहीं पढ़े रहते, जब देखता हूँ तो देखना पड़ता है, कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे भी सोल्व करना पड़ जाता है ना। तो तुम ऐसे मत सोचा करो कि इतना टाइम टाइम लगेगा बेटा, ऐसे तो गलती पलती हो जाएगी तो फिर क्या करोगे। डी आएगा सर, ये देखो महाराज डी कहाँ से आएगा, एट ए आएगा बेटा ना। इसके बाद यहाँ से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, एज सुन एज पॉसिबल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कैसे सर, बेटा ए मैं बताता हूँ कैसे, अभी बात करता हूँ कैसे। क्योंकि ए का मतलब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो गो ही तो आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए, वही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, और तो जुगाड़ ऐसे ही बिठाओ इसको। वैसे बेटा मैंने कहा था ना, हर क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी चीज चाहिए, छोटी सी चीज अगर मिल गई तो अपना आंसर सही है। अब जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे ये ठीक लग रहा था, लेकिन मैंने देखा कि ये यू से शुरू हो रहा है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकता, फिर तो दैट कनेक्टिव आना चाहिए, कनेक्टिव तो टू आ रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस शुरू किससे होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, या फिर किससे होता है, या तो फर्स्ट फॉर्म से होता है, या फिर आगे भी तो बोलो, डोंट से होता है, प्लीज से होता है, काइंडली से होता है। अब जो बच्चे नए हैं वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही चल रहा है। भाई मेरी थ्योरी वाली क्लासेस पढ़ लो बेटा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा इंग्लिश में, समस्याएं दूर हो जाएगी इंग्लिश की। मेरी थ्योरी वाली क्लास जरूर पढ़ लिया करो, ठीक। फिर इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द प्रिस्ट सेड, यानी पुजारी ने कहा, मे गॉड पार्डन दिस सिनर। ठीक है, सिनर का मतलब क्या हो गया, पापी। क्या हो गया इसका मतलब बेटा, पापी लो, पापी चूलो, तो ये हो गया पापी। तो यहाँ कहा गया है कि द प्रिस्ट सेड, यानी पुजारी ने कहा, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, कि इस पापी को माफ कर दो। ऐसा कहा गया है। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कहा गया तो आगे देख लेते हैं। तो जब ऐसा कहा गया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीधी सी एक बात करूंगा, द प्रिस्ट सेड दैट। ठीक है, द प्रिस्ट सेड, पुजारी ने कहा, मे गॉड, तो पुजारी तो भाई प्रार्थना कर रहा है, सेड कहां से आएगा, प्रेड, ये प्रेड और ये प्रेड, इफ नहीं आएगा यहाँ पर, दैट गॉड, मे का होगा माइट, तो यहाँ पर, और दिस का क्या होगा, दैट। तो सही आंसर क्या होगा, समझ में आ गया आप लोगों के। जिनका दिमाग लग रहा है उनके बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है, जिनका नहीं लग रहा है उनकी बत्ती गुल हो रही है। जब तुम्हें पता है कि क्लास का टाइम अपना 8 PM का है, यानी कि 8 PM क्लास का टाइम है, फिर भी लोग बाग आते हैं 8:45 पे, पता नहीं क्या लेने आ रहे हैं। अरे यार जब पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना यार। एग्जाम की डेट, कल एक इवेंट करूंगा, वो एक घूम रहा है डेट वाला लेटर, उसके ऊपर बात करनी है, देखते हैं कल उसको कुछ कर आगे। ठीक, इसके बाद फिर आगे देखते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर बेटा हो गया आंसर, कौन सा करेक्ट हुआ इसमें, सी आंसर करेक्ट हुआ। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, who now they had asked will listen to our troubles and protect us from the crocodiles। बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर बिठाने के लिए एक छोटी सी बात का आंसर बताऊं क्या आपको, सर खाना खाते टाइम देख रहा हूँ, 8 बजे लाइब्रेरी से आता हूँ घर। वाह बेटा वाह, जरूर बेटा जरूर, हम सब टच में रहेंगे, जब सिलेक्शन होगा तो हम जरूर बात करेंगे, घबराना मत। क्योंकि बेटा इस चैनल से काफी सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि अपने पास इतना पैसा नहीं है कि हम चैनल का ऐड कर सके, लोगों को बता सके, इतना पैसा अपने पास है ही नहीं है। तो मेरी सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा इन दोनों वैकेंसी से मेरी काफी सारी ख्वाहिशें हैं, या फिर मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई है, एक हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर और एक रीट को लेकर। क्योंकि आप लोगों के जो सिलेक्शन होंगे शायद वही मेरे सारे सिस्टम को सही करेंगे। तो इसीलिए ये पहल करी जा रही है, मेहनत करी जा रही है। प्लीज आप मेहनत करें, क्योंकि करियर आपका और मेरा दोनों एक ही चीज पे है, आपके सिलेक्शन पे। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ क्या आ गया, विल आ गया, तो विल का क्या होगा, वुड होगा। चेक कर लो, विल का विल है इसलिए गलत है, इसमें तो वुड है, इसमें भी वुड है। ठीक ठीक है भाई, लेकिन नाउ किसमें बदलता है, देन में, इसमें देन है, कहाँ है, ये रहा। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम देम, ये भी सही है।
अच्छा, ये तो गलत है ही सही। वुड लिसन कहाँ से आ गया भाई? बेटा ये भी तो हो सकता है ना, लिसन LISTEN to their troubles and protects them from the crocodiles, to their troubles and protect them from the, ये दोनों तो सही चल रहे हैं यार। they had wanted to know, they had wanted to know who then, यही सही है 3 नंबर का, यहाँ पर एस लगाना है। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं है, ये बताओ जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ या नहीं हुआ, एक बार जल्दी से आप बता दीजिए, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। बात समझ में आ गई क्या बेटा? बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हुए। अब मुझे बताओ कि कल फटाफट फटाफट आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, कल नरेशन के और क्वेश्चन ले, क्योंकि 50 क्वेश्चन ही करे हम इसके अभी तक। बताइए यस या नो में जवाब दे दे, कल नरेशन के और क्वेश्चन ले क्या, यस या नो, है ना? जल्दी जवाब दे दे बेटा, फटाफट फटाफट। बेटा नाउ को हमेशा वापस समझाओ, नाउ जो होता है वो देन में बदलता है, नाउ जो होता है वो किस में बदलता है? देन में बदलता है, इसीलिए वो चला गया उसके अंदर। इंग्लिश वीक है, हाँ जी बिल्कुल वीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़िए आप, आपसे देखो बेटा, आपसे पूछ के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ज्यादातर वोट आ रहे हैं यस के, इसका मतलब कल के क्वेश्चन में 50 और 30 के आसपास और ले लेंगे तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस पढ़िए बेटा, उसकी प्राइस इसीलिए 499 रखी गई है कि हर बच्चा पढ़ पाए, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, झापड़ मार दूंगा फिर मैं ऐसे बोलोगे, है ना? नरेशन की क्लास रख लेंगे, जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके बोल दें कि सर हमें LDC के ग्रुप में ऐड कर दें, उसको ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बुक्स आप सबके पास होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान दें। हाँ मैं सारे ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, घबराओ मत आप। टेस्ट सीरीज आप सब ले ले बेटा ना, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्ट सीरीज आना कि मैं यहाँ से 10,000 क्वेश्चन तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए कि आपके नंबर कितने आए, एग्जाम वो एक होता है माहौल बनाने का, तो वहाँ जरूरी है, तो वो जरूर आप ले लें। ठीक है, उसके लिए भी आप इसके ऊपर ऑनलाइन मैसेज करके बता दें, वो भी आपको हो जाएगा, ये बात आप ध्यान से रखें। तो ये तो आपको मैं कहूँगा बेटा, टेस्ट सीरीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपके लिए, चाहे कोर्स हो या नहीं हो, क्योंकि कोर्स का जैसे वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है, पर इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। सर थ्योरी वाली PDF नहीं डाली आपने, थ्योरी वाली PDF बेटा प्रेप एंड क्रैक पे पढ़ाता हूँ, वहाँ उसी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, यहाँ तो मिलेगी नहीं। प्रेप एंड क्रैक बिल्कुल। मोहित जी, भानु जी, थैंक यू सो मच, आप पढ़िए बढ़िया तरीके से। मेरा BSTC में सिलेक्शन हो गया, वाह भाई वाह रेखा, बहुत बढ़िया, मिठाई नहीं खिलाई लेकिन, ये यही तो कड़ी कमाल की चीज़ होती है ना तुम लोगों की, तुम लोगों के कई सारे बच्चों सिलेक्शन होकर नौकरी लग गए, कई सारे पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, वो जब तक नहीं लगते जब तक तो हाँ सर, यस सर, वो सर, यस सर, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और जब हो गया ना सिलेक्शन तो उसके बाद फिर पैसे गिनने में लग जाते हैं, फिर कभी मिलते हैं, अरे यार रवि सर अच्छो हो भाई साहब, अरे तुम पिटोगे, थोड़ा बहुत लिया करो, लड्डू वड्डू दे जाया करो, यहाँ पे थोड़ी बहुत खाते रहेंगे गर्मी की छुट्टियों में भी। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, तो आप जल्दी से करें, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, यानी कि कल सेम टाइम और सेम जगह। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ओके रेखा, सीरियस मत होना बेटा, थैंक यू। जिसको समस्या है इसी नंबर पे बात करे, यहाँ पर कुछ बात ना करे बेटा। ठीक है, या किसी को कोई बात करनी है जल्दी बताओ, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के।